नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब वाली के तीसरे पॉडकास्ट में। आज की किताब का नाम है अ हाउस विदाउट विंडोज़ और इसकी लेखिका है नादिया हाशिमी। ये कहानी एक औरत, एक इल्ज़ाम और एक समाज पे बेस्ड है। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें दीवारें बहुत मजबूत होती हैं लेकिन खिड़कियां नहीं होती। ऐसे घरों में रोशनी बाहर से नहीं आती और सच्चाई अंदर से बाहर नहीं जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है और उस औरत की जिसे सुने बिना ही दोषी ठहरा दिया गया। उसका नाम है जेबा। इस किताब की कहानी अफ़गानिस्तान की है, एक ऐसा देश जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं बल्कि घरों के अंदर भी लड़े जाते हैं। यहाँ औरत का जीवन कानून से नहीं बल्कि परंपराओं से तय होता है। यहाँ चुप रहना एक अच्छा गुण माना जाता है और बोलना एक अपराध। जेबा कोई विद्रोही नहीं थी। वह न पढ़ी लिखी थी, न अपने अधिकारों की भाषा जानती थी। वो सिर्फ एक पत्नी थी, 4 बच्चों की माँ थी और एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उसने खुद नहीं चुनी थी। उसकी दुनिया रसोई से शुरू होती थी और वहीं ख़त्म हो जाती थी। उसका पति, जिसका नाम था कमाल, एक ऐसा आदमी जो बाहर से इज्जतदार दिखता था लेकिन घर के अंदर उसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर गूंजती थी। गुस्सा, कठोरता और कभी-कभी हाथ भी उठ जाता था, लेकिन जेबा चुप रहती थी क्योंकि उसे सिखाया गया था अच्छी औरत सब सहती है। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और जेबा की चुप्पी उसकी आदत बन गई। वो जानती थी अगर वो बोलेगी तो कोई नहीं सुनेगा और अगर किसी ने सुन भी लिया तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। फिर आई एक ऐसी सुबह, एक साधारण सुबह जो असाधारण बन गई थी। जेबा उठी, घर में अजीब सी खामोशी थी। जब वो आंगन में पहुंची तो उसके पैर जमीन में धंस गए। कमाल जमीन पर पड़ा हुआ था, न हिल रहा था न सांस ले रहा था। चारों ओर बस खून फैला हुआ था और उसके अपने हाथ खून से सने हुए थे। जेबा की आवाज़ उसके गले में अटक गई। कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ दिमाग सोचना बंद कर देता है, जहाँ डर समय को रोक देता है। वो चीख नहीं पाई, वो भाग नहीं पाई, वो बस खड़ी रही। गांव वाले आए, पड़ोसी आए, अगल बगल से सब आए, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या हुआ। सवाल पूछने से पहले ही फैसला हो चुका था। औरत घर में थी तो कत्ल उसी ने किया होगा। जेबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बच्चे रोते रहे। सबसे छोटा उसकी चादर पकड़कर रोता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि अब वह माँ नहीं थी, वो एक पत्नी नहीं थी, अब वह एक आरोपी थी। कहानी के अगले भाग में जेल का जिक्र किया हुआ है, लोहे की सलाखें, बंद दरवाजे। लेकिन जेबा को ये जगह अपने घर से ज़्यादा खुली लगी। यहाँ वो अकेली नहीं थी, यहाँ और भी औरतें थीं जिनकी कहानियाँ अलग थी लेकिन दर्द एक जैसा था। कोई जबरन शादी से भागी थी, कोई प्रेम करने की सज़ा काट रही थी, कोई सिर्फ गलत समय पर गलत जगह पर थी। इन सब का अपराध एक ही था, औरत होना। यह जेल असल में एक ऐसा घर था जिसमें खिड़कियां नहीं थी, लेकिन यहाँ कम से कम सच तो बोला जा सकता था। इसी बीच इस कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसका नाम है यूसुफ। ये एक अफ़गान अमेरिकी वकील था। वो बाहर की दुनिया देख चुका था। वो जानता था कि कानून कैसा होना चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान में कानून और परंपरा
अक्सर आमने सामने खड़े होते हैं। यूसुफ ने जेबा की फाइल पढ़ी और पहली बार किसी ने यह सवाल किया कि तुम्हारी कहानी क्या है। यह सवाल जेबा ने ज़िंदगी में पहली बार सुना था। धीरे धीरे जेबा बोलने लगी। डरते हुए, रुक रुक कर, सकपका कर उसने बताया कि कैसे उसका जीवन डर में बीता, कैसे हर दिन उसने खुद को छोटा महसूस किया। यूसुफ समझ गया था कि यह केस सबूतों का नहीं है, ये एक सोच का केस है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ अदालत पूछेगी, क्या तुमने पति की आज्ञा मानी? यहाँ सच से ज़्यादा औरत का चरित्र महत्व रखता है। इस किताब के अगले भाग में अदालत का जिक्र किया हुआ है, जहाँ जेबा खड़ी है और उसके सामने पूरा समाज खड़ा हुआ है। उसे पूरे समाज से लड़ना है, वो समाज जो पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। अदालत में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ जेबा का नहीं होता, यह उस व्यवस्था का फैसला होता है जो औरत की आवाज़ सुनने से डरती है। और कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन सवाल जिंदा रह जाते हैं। अगर किसी घर में खिड़कियां ना हो तो क्या रोशनी मर जाती है? नहीं, कभी कभी रोशनी औरत के अंदर ही खुद जलती है। अ हाउस विदाउट विंडोज़ हमें ये याद दिलाता है कि जब हम किसी की कहानी सुने बिना फैसला कर लेते हैं तो हम भी उस घर की दीवार की तरह बन जाते हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं होती। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।